हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल मस्त होंगे। कमेंट में बताना कैसे हो। वहाँ से तो बोल नहीं सकते, तो कमेंट में लिख कर बतानी होगी कि आप लोग कैसे हो। ठीक हो ना? चलिए, तो गाइस देखिए, हमने एक स्कीम निकाला है। क्या स्कीम है समझना ध्यान से। देखिए, 30 दिन लगातार 30 मैराथन क्लासेज चलने वाले, एकदम धासु धासु क्लास होगा, एकदम 30 दिन एकदम अपर लेवल का। अगर ये सभी क्लासेज देखते हैं तो आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं बनेगा, एकदम मैथ का आप मास्टर बन जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है? समझे कि नहीं समझे मेरी बातों को? तो उसी में से आज पहला क्लास है आपका। पहले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। हाँ या ना? लाभ और हानि आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, समझ गए होंगे मेरी बातों की आज क्या होने वाली। पहले क्लास में क्या पढ़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक छोटा सा कॉपी लेना है, एक छोटा सा फ़ोन होना चाहिए और एक पेन, और सुंदर सुंदर हेड राइटिंग में कॉपी पर आप लिखेंगे, मतलब हेडिंग बनाएंगे। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। हेडिंग बना लिया होगा आपने। फिर उसके बाद हेडिंग बनाना है क्या क्या, ही समझना। देखिए, अगर आपको युद्ध में जाना है तो युद्ध में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हथियार लाना है, कौन सा मतलब बंदूक होनी चाहिए, गोलियां कैसी डालेगी, कौन सा गन है, AK-47 है कि AWM है कि M4 है, सभी बातें पता होनी चाहिए। उसी प्रकार इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, बोले तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने से पहले सारे हमको कंसेप्ट पता होने चाहिए कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। हाँ ना? हाँ या ना? मतलब इसमें कौन सा टर्म यूज होगा, इन सभी बातों को पहले हम चर्चा करेंगे। क्लियर होगा? तो हेडिंग बनाएंगे गाइज, क्या? कॉस्ट प्राइज। सुंदर सुंदर हाथों से बनाएंगे कॉस्ट प्राइज। इसको गाइज हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। बोलेंगे गाइज क्रय मूल्य। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CP। तो CP देखेंगे तो घबराएंगे नहीं। CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइज। C मतलब कॉस्ट, P मतलब प्राइज। क्या हो गया? CP। क्लियर है? चलिए, ये कॉस्ट प्राइस भैया क्या होता है ये जानेंगे। देखिए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को आप खरीदते हैं, वह मूल्य उस वस्तु का क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है। हाँ या ना? समझे? ये समझना। देखिए, आपने मार्केट गया और मार्केट से 100 रुपये का 1 केजी आपने एप्पल खरीदा, सेव खरीद लाया। तो वो क्या होगा? ये जो 100 रुपया है, एप्पल का क्या होगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। हाँ या ना? मान लीजिए आपने मार्केट गया और 400 रुपये का पैंट खरीदा, तो ये पैंट का क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। 200 रुपये का T-शर्ट खरीदा, तो 200 रुपये क्या होगा? T-शर्ट का क्रय मूल्य होगा। हाँ या ना? मतलब कोई भी वस्तु अगर मार्केट से या कहीं से भी खरीदते हैं, तो वो जो मूल्य है, जिस मूल्य पर खरीदते हैं, वही मूल्य उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कहलाता है। हाँ या ना? क्लियर होगी? तो कॉस्ट प्राइस पहचान लेंगे, क्रय मूल्य पहचान लोगे, जिस मूल्य पर खरीदी जाती है वस्तु वही क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। सिंपल सी बात है। अगर किसी दुकान में जाते हो, मिठाई खरीदते हो, 4 रुपये के 4 चॉकलेट खरीदा आपने, क्लियर है? तो वो चॉकलेट क्या होगा? 4 रुपया क्या होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। हाँ या ना? क्लियर हुई? आपने समझा क्रय मूल्य क्या होता है? किसी को डाउट थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब गाइस दूसरा हेडिंग बनाएंगे। आप दूसरा हेडिंग बनाएंगे शुद्ध हाथों से, सेलिंग प्राइस। है ना? इसको गाइस हिंदी में बोलेंगे विक्रय मूल्य। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SP। है ना? S से सेलिंग, P से प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो SP देखे घबराओगे नहीं ना? पहचान लेगा। SP नहीं, वो वाला नहीं, पद वाला नहीं है। SP मतलब सेलिंग प्राइस। क्लियर है? यस सर नो? चलिए, ये IPS वाला SP नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो सेलिंग प्राइस क्या होता है समझना। डिट्टो वही बात है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। क्या? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, वह मूल्य उस वस्तु का, है ना, उस वस्तु का क्या कहलाएगा? आपका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। बोले तो विक्रय मूल्य SP कहेंगे। क्लियर है ना? चलिए, जैसे समझना। मान लीजिए आपने 100 रुपये का तो एप्पल खरीदा 100 रुपये का, तो ये क्या होगा? आपका CP होगा। है ना? 100 रुपये खरीदा सेब, तो ये CP होगा, क्रय मूल्य होगा। बट आपने 100 रुपये का तो खरीद के लाया, बट आपने 150 रुपये में बेच दिया। 150 रुपये में बेच दिया, तो जो बेचा है, तो यही मूल्य आपका क्या होगा? SP हो जाएगा। हाँ या ना? क्या होगा? SP हो जाएगा। क्लियर है? आपने 150 रुपये का सेब बेच दिया, तो वो क्या कहलाएगा? आपका SP कहलाएगा। वो मूल्य आपका SP कहलाएगा। 100 रुपये में खरीदा था, 150 रुपये में बेचा, तो क्या कहलाएगा? आपका SP कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे? मान लीजिए आपने 400 रुपये कोई वस्तु खरीदा, बट आपने 420 रुपये में इसको बेच दिया। 420 रुपये में बेच दिया, तो ये जो है मूल्य उस वस्तु का क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। क्या? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। यस सनु? तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पहचानने में किसी को दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए।
थोड़ा सा डाउट नहीं होगा। मान लीजिए आपने मार्केट से 15,000 रुपये का 15,000 रुपये का क्या फ़ोन खरीदा है ना, 15,000 रुपये का फ़ोन खरीद के लाया, तो ये क्या होगा आपका सीपी होगा। बट आपने इसको कितने में बेच दिया, 10,000 में बेच दिया, 10,000 में आपने बेच दिया, 10,000 में बेचा तो ये क्या होगा आपका एसपी हो जाएगा, हाँ या ना। खरीदा था 15,000 में, बेच दिया 10,000 में, तो बेचा है आपने, अब भले ही कम में बेच दिया ज़्यादा में डजेंट मैटर, बट आपने बेचा है ना, बेचा है आपने, तो क्या होगा ये आपका क्या होगा एसपी हो जाएगा। यस सर नो एवरीथिंग ओके, आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ अभी तक 2 पॉइंट जाना, क्या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्लियर है। यस सर नो, चलिए बहुत अच्छे ढंग से हमने एक्सप्लेन किया, आपने समझ लिया होगा। अब फ्रेंड्स आगे अगला पॉइंट बनाएंगे गाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट शुद्ध हाथों से बनाइए। अगला पॉइंट क्या है प्रॉफिट। चलिए अगला हेडिंग बनाएंगे गाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं गाइज लाभ, है ना, लाभ। और इसको शॉर्ट फॉर्म में पी लिख सकते हो, है ना, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे गाइज पी, शॉर्ट फॉर्म में पी बोल सकते हो, क्लियर है। अब कहीं समझना प्रॉफिट क्या होता है। देखिए प्रॉफिट लाभ, लाभ समझते ही आपके दिमाग में आइडिया होगा कि मतलब फ़ायदा होगा, है ना, फ़ायदा। तो फ़ायदा कैसे होगा समझना। देखिए गाइज फ़ायदा कैसे होगा, ये क्या है एसपी यानी बोले तो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो होता है, सेलिंग प्राइस हमेशा आपका बड़ा होना चाहिए, है ना। सेलिंग प्राइस हमेशा आपका बड़ा होना चाहिए, किससे, सीपी से बोले तो कॉस्ट प्राइस से, हाँ या ना। मतलब कोई आप वस्तु खरीदते हो, है ना, सेलिंग प्राइस पर, वो सॉरी बेचते हो और ख़रीदते हो कुछ रुपए में, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब आपका सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होना चाहिए। कैसे समझेंगे, देखिए सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन सीपी से, मतलब अगर मैं पूछूं प्रॉफिट बराबर तो लिखेंगे एसपी और माइनस के सीपी, माइनस के सीपी, तब आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा, है या ना। बस इस थ्योरम को ध्यान से देखिए, ये कंसेप्ट को, यही आपका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट हमने मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस होगा विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होना चाहिए क्रय मूल्य से, क्लियर है। तभी आपको क्या हो सकता है प्रॉफिट होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसे समझेंगे। देखिए हमने मान लिया गया जो सीपी है, सीपी हमने मान रखा 100 रुपया है, सीपी 100 रुपये ले लिया, और एसपी हमने ले लिया 120 रुपये में। मतलब कि हमने खरीदा था वस्तु कितने में, 100 रुपये में, बट हमने बेचा कितने में, बेचा कितने में, 120 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये में खरीदा 120 रुपये में बेच दिया, 100 रुपये में खरीदा 120 रुपये में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगी भाई, कितने का प्रॉफिट होगा, यानी 20 रुपये प्रॉफिट होगा, हाँ या ना। 20 रुपये का प्रॉफिट होगा, बताओ हुआ कि नहीं होगा। कैसे 20 रुपये का प्रॉफिट होगा समझना। हमने प्रॉफिट बराबर बताया था क्या, पी बराबर हमने क्या बताया गाइज, एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है 120 है, माइनस सी पी कितना है 100 है। जब माइनस कर लोगे तो कितना आएगा, 20 ही तो आएगा, और 20 पर 20 रुपये क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखोगे आपका जो एस पी है यानी 120 है, बड़ा है किससे गाइस, सी पी से, सी पी से यानी 100 से। ये हमने कंसेप्ट बताया यहाँ पर, तो ये इससे बना है, क्लियर है। तो आपको बातें समझिए, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या समझे, मतलब हमेशा सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए सीपी से, है ना। सीपी छोटा होगा एसपी बड़ा होगा, तभी तो माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, है ना, तो प्रॉफिट ही नहीं हो पाएगा, क्लियर है ना। ये बातें बची है ना बची, क्लियर है। चलिए अब गाइज यहाँ पे फिर हेडिंग बना लेंगे, हम बात कर लेते हैं लॉस की। फिर हेडिंग बनाएंगे लॉस, इसको हिंदी बोलेंगे हानि, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एल, क्लियर है। तो ये क्या होता है हानि, भैया क्या होगा ये समझना। डिट्टो सेम यही है, यही कंसेप्ट लगेगा क्या। देखिए यहाँ पर सीपी बड़ा था और एसपी छोटा था, सेम बात है इसमें क्या होगा, इसमें होगा एसपी जो होगा छोटा होगा और सीपी बड़ा होगा, है ना। इसको सिंबल को पलट देंगे, एसपी इसमें बड़ा था, एसपी इसमें छोटा हो जाएगा, क्लियर है। तो फार्मूला क्या बनेगा समझना, यानी लॉस बराबर गाइज, लॉस बराबर बनेगा एसपी, एसपी में से माइनस करोगे सीपी, क्लियर है। एसपी में से सॉरी सीपी में से माइनस करोगे एसपी, क्लियर है। सीपी में से माइनस करोगे एसपी, बातें समझे यस से नो, ये आपका कंसेप्ट रहा, क्लियर है। एसपी हमेशा आपका छोटा होना चाहिए सीपी से, यानी एल बराबर क्या होगा सीपी माइनस एसपी। बातें समझे कैसे होगा समझे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमने गाइज माना सीपी कुछ, हमने मान लिया सीपी कितना है 100 रुपया है, क्लियर है। सीपी कितना है 100 रुपया है, और एसपी हमने मान लिया गाइज 80 रुपया है, क्लियर है। एसपी हमने मान लिया 80 रुपया है।
तो गाइस समझना, देखिए CP 100 रुपया और SP कितना, SP कितना हमारा 80 रुपया, मतलब खरीदा आपने कोई वस्तु 100 रुपये में बट बेचा आपने कितने 80 रुपये में, खरीदा 100 रुपया बेचा 80 रुपये में, तो माइनस करोगे तो कितने का लॉस हो जाएगा, कितने का लॉस हो जाएगा 20 यूनिट, यानी 20 रुपये का आपका लॉस हो जाएगा, हाँ या ना। ये कैसे आया भाई, फार्मूले में रख लेते हैं। देखिए L बराबर में बताया क्या था, CP कितना है 100 है, CP कितना है 100 है, माइनस SP कितना है 80 है, जब माइनस कर लोगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और 20 रुपये आपका क्या होगा लॉस होगा, माइनस में 20 रुपये क्या होगा आपका लॉस हो जाएगा, यानी 20 रुपये का घाटा लग गया। यस या नो, क्लियर है, बातें समझे कि नहीं समझे, किसी को परेशानी। और इस कंसेप्ट में देखेंगे तो SP आपका क्या होगा, SP आपका क्या होगा छोटा होगा, किससे छोटा होगा, क्रय मूल्य से बोलो तो 100 से, यही कंसेप्ट बना। यस या नो, तो ये दो बातें और बची, आपको समझे कि नहीं समझे। यहाँ तक आपने क्या समझा, प्रॉफिट और लॉस के बारे में आप क्या जाना कि हमेशा जब प्रॉफिट होगा तो SP बड़ा होगा, और लॉस उस प्रॉफिट होगा तो, और लॉस होगा तो SP आपका छोटा होगा। क्लियर है, ये दो बातें समझे कि नहीं समझे, यही कंसेप्ट आपको पता होगी, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन तोड़ दोगे आप। यस नो, बातें समझ में आई, क्लियर होगी। यहाँ तक किसी भाई बंधु को डाउट थोड़ा सा भी नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ सकते हैं। यस नो कमेंट करके बताओ, आगे तो बढ़ ही सकते हैं, बातें समझ में आ गई होगी आपको। क्लियर है, ये गाइस डेली लाइफ का यूज है भाई, आपको मार्केट जाते हो तो फायदा करता है, तो आपको समझ में आता हो कितने की सब्जी खरीदा, कितने में बेचा, आपको सब पता होगा। क्लियर है, यस नो, कोई भी सामान खरीदते हैं कितने में बेचते हैं तो आपको पता होगा कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। ये डेली लाइफ है भाई, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसमें, क्लास में। समझे कि नहीं समझे बताओ, किसी को दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब अगला टाइप जानते हैं। देखिए अब जो टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी में पूरा प्रॉफिट एंड लॉस है। ये तो अभी छोटे छोटे बातें थी, तो टीजर था, अब टेलर चलेगा, उसके बाद क्वेश्चन चलेगा तो फिल्म चलेगी। क्लियर है, चलिए आपने टीजर जान लिया, अब टेलर समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं बातें बताने वाला हूँ तो इसको गहराई से ध्यान से समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। क्लियर है, तो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हेडिंग क्या बनाना है समझना। देखिए अगला हेडिंग बनाएंगे गाइज, नेक्स्ट जो हेडिंग होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट परसेंटेज, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज। इसको हिंदी बोलेंगे गाइज लाभ प्रतिशत। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रॉफिट को P और परसेंटेज का सिंबल प्रतिशत, ऐसे लिख सकते हैं, P और प्रतिशत के सिंबल। क्लियर है ना। चलिए ये लाभ परसेंटेज क्या होता है ये समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार इसका दूसरा रूप है क्या, लॉस परसेंटेज। पहले समझेंगे लाभ, उसके बाद लॉस परसेंटेज। क्लियर है ना, समझना ध्यान से इस बातों को। देखिए लॉस परसेंटेज क्या होगा, देखिए मैं पहले कंसेप्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से समझने का। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज तो क्या करोगे, P से प्रॉफिट और ये परसेंटेज का सिंबल है, तो प्रॉफिट परसेंट शॉर्ट फॉर्म ने लिखा है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होगा P और बट्टे में CP और गुने में 100%। क्लियर है, समझना अब ये क्या है बातें। देखिए प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है P मतलब प्रॉफिट और SP मतलब CP मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्लियर ना, और गुने में 100%। क्यों, देखिए फ्रैक्शन है मतलब भिन्न है, भिन्न को बोले तो फ्रैक्शन को जब प्रतिशत में चेंज करना होता है तो हमेशा 100% से ही गुना करते हैं, दुनिया इधर उधर हो जाएगी, बट अब गुना कैसे करेंगे 100% से ही। क्लियर है, ये डाउट क्लियर होगा, 100% से गुना क्यों किया। अब फ्रेंड समझना, देखिए जब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे या लॉस परसेंटेज निकालोगे, हमेशा बेस आधार यानी निचला वाला हिस्सा हमेशा क्या होना चाहिए, CP ही होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए, क्रय मूल्य बोले तो CP। क्लियर है, हाँ या ना। बेस किसका लेंगे आप, CP का। हमेशा जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट, बेस किसका मानेंगे आप, CP का मानेंगे, कॉस्ट प्राइस का। ऐसा क्यों होता है समझना गाइस, देखिए जानने वाली पॉइंट है कि CP क्यों लेंगे हम, CP क्यों लेंगे, SP भी तो ले सकते हैं, सेलिंग प्राइस भी तो लिया जा सकता है, बट हम सेलिंग प्राइस क्यों नहीं लेते हैं समझना। देखिए जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का प्राइस है 20 रुपया, है ना, हमने इसको 20 रुपये में खरीद के लाया, 20 रुपये में खरीद कर लिया, मेरा मन के मर्जी है, हम चाहूँ मैं इसको 30 रुपये में बेचूँ, चाहे 40 रुपये में, चाहे 100 या 150 या
15 रुपये में, 10 रुपये में, मेरी मन की मर्जी है, मेरा मन का मर्जी है, मैं इसको कितना में बेच सकता हूँ। लेकिन जो इसका सीपी है ना, सीपी है कॉस्ट प्राइस है, वो तो फिक्स है, 20 रुपये में हमने खरीदा है। मेरी मन की मर्जी है, चाहे इसको कम में बेचा जाए ज़्यादा में, यानी जो होता है सीपी हमेशा कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। तो इसलिए हम बेस किसको मानते हैं, सीपी का, ना कि एसपी, क्योंकि एसपी बदल जाएगा। चाहे तो आप 0 रुपये में बेच सकते हो, आपकी मर्जी हो, चाहे इसको 100 रुपये में बेचो, आपकी मर्जी है, हाँ या ना, क्लियर है। तो सीपी का हम क्या मानेंगे गाइज, बेस मानेंगे। इतनी बातें समझ में, चलिए ये डाउट खत्म। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू पी अपॉन सीपी गुने 100%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने पी का मतलब क्या बताया था, प्रॉफिट बराबर क्या, एसपी और माइनस के सीपी, और बट्टे में क्या होगा, बट्टे में ये सीपी और गुने में 100%। ये आपका कंसेप्ट रहा, इसको ध्यान में रखेंगे आप। चलिए इतनी बातें समझ में, यस नो, किसी को दिक्कत। चलिए अब फ्रेंड समझना, एग्जाम्पल है, समझते हैं। मान लीजिए सीपी है, हमने मान लिया सीपी 100 रुपया है ना, 100 रुपया है, और हम मतलब कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदा और बेचा कितना में, बेच दिया 130 रुपये में, बेचा कितना में, 130 रुपये में, खरीदा 100 में, बेचा 130 रुपये में, तो कितने का भाई प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बताओ कितने का होगा, फायदा अपने कितने का हो गया, 30 रुपये का फायदा हो गया, यस नो, माइनस कर लोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 30 रुपये आएगा, मतलब 30 रुपये का आपका क्या हो गया, फायदा हो गया, क्लियर है, 30 रुपये का फायदा हो गया, ये हुआ प्रॉफिट। अब मैं प्रॉफिट नहीं पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट प्रतिशत बताइए, मतलब परसेंटेज में बताइए, हमको पैसा में नहीं समझ में आ रहा है कि 30 रुपये फायदा हुआ, नो, मतलब नहीं समझ में आया, हमको बताइए भैया कि प्रतिशत में कितना का फायदा हुआ, कि 10%, कि 20%, कि 30%, 40, की 15%, बताइए कितने का फायदा हुआ, क्लियर है, तभी बना प्रॉफिट परसेंटेज, क्लियर है। प्रॉफिट हुआ 30 रुपये का, लेकिन हमको बताना कि इसमें प्रॉफिट परसेंटेज में, प्रतिशत में बताओ कितने का फायदा हुआ, तो कैसे करेगा, हमने फार्मूला बता रखा है, कितना है प्रॉफिट, कितने का हुआ 30 रुपया, प्रॉफिट कितना का हुआ 30 पर, क्रय मूल्य बेस किसका मानेगा, क्रय मूल्य कितना है 100 है, और गुना कैसे करोगे 100% से, तो 100% से, है ना, काट दोगे, यानी 30 रुपये का क्या हो जाएगा, एक प्रॉफिट हो जाएगा। बातें समझे, यस से नो, किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने में किसी को दिक्कत, ये हमने पहला टर्म बताया, क्लियर है, प्रॉफिट परसेंट निकाल लोगे। अब समझना दूसरा टर्म, कहीं ध्यान से देखिए, मतलब इसको डिटेल्स में बताना चाहता हूँ कि डिटेल्स कैसे हुआ, समझना। देखिए दाम कितना है 100 रुपया, वस्तु का दाम कितना है 100 रुपया, मतलब 100 रुपया में आपने वस्तु खरीदा, तो फायदा कितने का होता है गाइज, प्रॉफिट कितना का होता है 30 रुपये का, हाँ या ना। अरे भाई 100 रुपया खरीदा तो 30 रुपये का ही तो प्रॉफिट हुआ, है ना। मान लीजिए RS है, दाम है, मूल्य है, आपका मूल्य है, क्रय मूल्य, है ना, 100 रुपया में खरीदा, बट फायदा कितना हुआ 30 रुपये का। तब मैं पूछूँ 1 रुपये पर कितने का फायदा होगा, तो 30, और बट्टे में यह 100, हाँ या ना, 1 रुपये का फायदा, मतलब 1 रुपये का फायदा कितना होगा 30/100, 30/100, यस या नो। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, दुनिया में कोई भी चीज़ है, आप भी अपने आप में 100% स्मार्ट होंगे, भले ही आपको कोई ना देखता हो, लेकिन स्मार्ट तो है ना, तो वही बात है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, यस या नो। तो 1 यूनिट पर, मतलब 1 रुपये पर कितने का प्रॉफिट, 30/100, तो 100% प्रॉफिट करने के लिए, 100% प्रॉफिट करने के लिए क्या करोगे, 100 से इधर गुना किया, एक में 100 से गुना करोगे तो 100%, फिर इधर भी 100 से गुना कर देंगे, यस से नो, 100 से गुना कर दो, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 30% का प्रॉफिट हो गया। ये आपका डिटेल रहा, क्लियर है, ये आपका डिटेल रहा, समझे कि नहीं समझे, किसी को परेशानी, यानी 30 रुपये का प्रॉफिट आ गया, यहाँ भी 30 रुपये का आया था, समझे कि नहीं समझे, किसी को दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगला कंसेप्ट समझेंगे। अगला कंसेप्ट क्या है गाइस, समझना ध्यान से, देखिए ये हमने 2 तरीका बताया, ये दोनों तरीका क्या है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। अब तीसरा तरीका समझेंगे। देखिए तीसरा तरीका होता है फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन रूल होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का एक फ्रैक्शन रूल होता है। मान लीजिए किसी वस्तु पर 10% का प्रॉफिट हुआ, माने कोई वस्तु आपने खरीदा, है ना, और उसको आपने बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 10% का, है ना, 10% का प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट हुआ, क्लियर है ना, 10% का प्रॉफिट हुआ। तो फ्रेंड्स समझना, पहले इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन रूल है, फ्रैक्शन रूल, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 10 का, यहाँ पे समझिएगा गाइज, 10% का फ्रैक्शन रूल क्या होगा, 1/10 होगा। 10 का फ्रैक्शन रूल क्या होगा,
1/10 होगा। कैसे होगा? प्रतिशत हटाओगे बट्टे में 100, 10 से 100 काटोगे 1/10 आएगा। यस नो। जो नीचे वैल्यू दिखाई देता है हमेशा आपका क्या होगा? सीपी होगा। हमने बता रखा है हमेशा आपको सीपी होगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर ही होता है। क्लियर है? तो नीचे आपका जो वैल्यू दिखाई देगा कोई भी वैल्यू हो हमेशा आपकी सीपी होगी। यानी 10 रुपये क्या है? वस्तु का दाम है। तो 10 का 10% निकालोगे तो 1 यूनिट आएगा। 10 का 10% निकालोगे 1 आएगा। 10 का 10% निकालोगे 1 आएगा। मतलब कोई वस्तु का दाम 10 रुपया है, उस पर 1 रुपये का फ़ायदा हो गया। किसी वस्तु का दाम 10 रुपया है, उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने का? 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। समझे कि नहीं समझे? यानी सीपी कितना है? सीपी आपका 10 है, तो आपने बेचा कितना में होगा भाई? बेचा कितना में होगा? 10 पर 1 का प्रॉफिट, मतलब आपने बेचा होगा 11 रुपये में। यस नो, 11 रुपये में। तब भी तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। यस नो, है ना? 10 रुपये में खरीदा, 11 रुपये में बेचेंगे तब 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। यस नो। तब मैं पूछूँ प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो 1 रुपये का प्रॉफिट किस पर? क्रय मूल्य पर 10 पर। 10 पर। क्लियर है? और गुने में 100%। काट दो, कितना आएगा? 10% ही आएगा। ये आपका क्या हो गया? फ्रैक्शन से निकालने का प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर है? यस नो। किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ी सी भी चुलबुल मच रही है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा भाई, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक और इसमें कंसेप्ट है, यहाँ बताते जगह तो नहीं है, चलिए यहाँ पे समझते हैं गाइज। किधर बताऊँ? चलिए ये इधर समझते हैं गाइज, समझना ध्यान से। देखिए यहाँ पे इधर कोने में समझते हैं गाइस, ध्यान से समझना। देखिए ये 3 तरीका आपने जाना, ये चौथा तरीका जाना। देखिए वो फ्रैक्शन रूल हुआ। एक होता है लेट सीपी आप 100 यूनिट मानेंगे, 100 यूनिट, है ना? 100 यूनिट मानकर आप बना सकते हो, आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो। 100 यूनिट क्यों मानते हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, इसलिए हम 100% ही मानेंगे। क्लियर है? 100%, ये समझना। देखिए 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट है ना? कोई वस्तु खरीदा आपने, उस पर 10% का प्रॉफिट हुआ है ना? तो हमेशा आपका सीपी मानना कितना है? 100 माना है। हमने क्या बताया? सीपी माने को 100। सीपी मान लीजिए कितना है? 100 है। सीपी आपने माना कितना? 100 है। यस या नो? तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने वस्तु को बेचा कितना में होगा गाइस? वस्तु को बेचा कितना में होगा? 110 रुपये में। यस या नो? अरे 100 में हमने क्या माना? सीपी माना। 100 हमने सीपी माना, और 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किसी वस्तु पर, यानी 100 पर 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 में 10 जोड़ोगे, 110 रुपये में आपने बेचा होगा। प्रॉफिट कितने का हो गया गाइज? प्रॉफिट कितना का हो गया? 10 रुपये का। तो मैं पूछ रहा हूँ प्रॉफिट परसेंटेज बता दो भाई। तो 10 रुपये का प्रॉफिट किस पर? सीपी पर। तो गुने में 100, बट्टे में 100, प्रतिशत के लिए गुने में 100। 100 से 100 काटोगे 10% आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज। यस सनु। तो ये हमने 4 तरीका बताया प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। बताओ किसी को दिक्कत यहाँ से? ये पहला तरीका, इसी तरह ये है, ये सेम है। क्लियर है ना? ये डिटेल रहा, ये फ्रैक्शन से हुआ, ये 100% से लेकर हुआ। क्लियर है? बताओ किसी को दिक्कत यहाँ तक? प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, किसी को डाउट? ये कोई नहीं बताता है, यही तो मेन मुद्दा है गाइज, यही समझने वाली बात है, मेन पॉइंट है। समझे कि नहीं समझे? एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, क्या? देखिए जो फ्रैक्शन रूल होता है और ये लेट सीपी जो 100% रूल होता है, ये कब मान के बनाएंगे? देखिए जब आपका फ्रैक्शन रूल ये रहा है, फ्रैक्शन रूल मतलब फ्रैक्शन रूल कब यूज करेंगे समझा? जब क्वेश्चन में जो प्रतिशत वैल्यू दे रखा है, मतलब प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वैल्यू दे रखा है, थोड़ा अलग दे, जैसे लिख दे 16 से ही 2/3%, ऐसे दिया रखो, है ना? मान लीजिए दे रखा हो पॉइंट में 20.5%, है ना? ऐसे दे रखा होगा प्रॉफिट या लॉस, तब हम फ्रैक्शन से बनाएंगे। क्लियर है? फ्रैक्शन से बनाएंगे। जब वैल्यू आसान दिया रखा, जब वैल्यू आसान दिया रहेगा, मतलब 10%, 20%, 30, 40, 50, 70, 80 ऐसे दे रखा हो कि इतना का प्रॉफिट हो रहा है, इतना का लॉस, तो हमेशा 100 लेकर बनाते हैं। यस सनु, ये मेन पॉइंट है, कोई बताता नहीं है, लेकिन आप जानिए। क्लियर है ना? ये बातें बताई नहीं जाती, बट हमने बताया आपको, तो लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लियर है? यस सनु? तो आपने जाना प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ, हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। यस सनु? किसी को डाउट यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए गाइज। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। यस सनु? आगे बढ़ूँ ना? अब चलिए हेडिंग बनाएंगे क्या गाइज? लॉस परसेंटेज। अगला हेडिंग बनाएंगे लॉस परसेंटेज। तो गाइज आपने हेडिंग बना ली होगा क्या? लॉस परसेंटेज। ये गाइज समझना क्या है? हानि प्रतिशत
इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एल से लॉस परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। क्लियर है ना, यस या नो। चलिए ये लॉस परसेंटेज क्या होगा भाई समझना, जिन्होंने एकदम बढ़िया से समझा होगा प्रॉफिट परसेंट खटाक से समझेगा लॉस परसेंट, डिटो सेम बातें हैं, समझना क्या। देखिए पहले कंसेप्ट जानिए, कंसेप्ट हमने क्या बताया था उसमें, डिटो सेम वही बातें चलेगी। लॉस परसेंटेज अगर आपको निकालना है, लॉस प्रतिशत, क्लियर है ना, अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो फ्रेंड्स करने के क्या, देखिए ऊपर रखेंगे एल यानी कितने का लॉस हुआ, किस पर, हमेशा सीपी पर। सीपी पर क्यों हमने बता रखा है, सीपी ही लेंगे बेस हमेशा, और गुने में 100%। 100% क्यों, ये भी बातें आपको क्लियर होगी, यस नो। इसको और कैसे लिख सकते हैं, एल के जगह पर क्या लिखोगे, एल के जगह पर क्या लिख सकते हो, सीपी माइनस एसपी, है ना, सीपी माइनस एसपी, क्लियर है, और बट्टे में क्या होगा सीपी, ये भी कर सकते हो, और गुने में 100%। ये दोनों बातें सेम ही है, क्लियर है। तो अगर आपको लॉस परसेंटेज बराबर ये दिखाई दे सीपी माइनस एसपी बट्टे सीपी और गुने में 100%, तो देखा घबराना नहीं है, क्योंकि सेम दोनों बातें हैं। एल बराबर ये होता है, एल बराबर क्या होगा सीपी माइनस एसपी। चलिए और फ्रेंड समझना एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल से सारा डाउट क्लियर होगा। जैसे हमने सीपी माना, सीपी मान लिया कि 125 रुपया, 125 है ना, 125 रुपये में आपने क्या वस्तु को खरीदा, क्लियर है ना, 125 रुपये में आपने वस्तु को खरीदा, क्लियर है। बट आपका मूड खराब है, आपने बेचा कितने में गाइज, 100 रुपये में, आपने बेच दिया 100 रुपये में, मूड ऑफ है, खरीदा 125 में, बेचा आपने 100 में, बता दो भैया लॉस कितने का हो गया, माइनस कर लो। जब माइनस करोगे तो लॉस आपका आ जाएगा, कितने की हानि होगी, 25 रुपये का हानि हो गया, यस सर नो। माइनस का सिंबल मतलब हानि हुआ है, क्लियर है, 25 रुपये की आपकी हानि हो गई। तब मैं पूछना चाहता हूँ, हमको पैसा में नत बताओ, रुपये में नत बताओ भैया, हमको प्रतिशत बताओ कितने प्रतिशत की हानि हुई है, यस सर नो। हमको प्रतिशत में बताइए कि कितने प्रतिशत का हानि हुआ, तो लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। इसके लिए आप क्या निकालोगे, लॉस परसेंटेज निकालोगे, क्योंकि प्रतिशत में पूछा गया है। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, एल मतलब लॉस कितने का हुआ, 25 रुपये का, 25 रुपये का लॉस किस पर, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य है कितना 125, और गुने में 100%, यस सर नो। 25 से काटोगे 5 होगा, 5 से इसको काटोगे 20 होगा, यानी आपको 20%, यानी 20% क्या हो गया, हानि हो गया। ये बातें समझे, यस या नो, क्लियर है। डिट्टो वही बातें है, क्लियर है, यहाँ पे लॉस हो रहा है उसमें प्रॉफिट होता था। चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल की। यहाँ पे देखिए 125 रुपये में तो आपने खरीदा है, 125 रुपये में खरीदा है, बट आपको हानि कितना का होता है भाई, लॉस कितने का हो जाती है, 25 रुपये का, हानि हो गया कितने का, 25 रुपये का। क्यों, अरे भाई 125 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में बेचा, तो हानि कितने का होगा, 25 रुपये का तो हानि होगा, क्लियर ना। तो मैं पूछूँ 1 रुपये पर कितने हानि हो जाएगा, 1 रुपये पर तो 25/125, यस नो। तो 100% लॉस करने के लिए क्या करोगे भाई, इधर 100 से गुना किया तो इधर भी 100 से गुना कर दो, यस सन, गुने 100, 1 से काट दो कितना होगा 5, या 5 से काट दो कितना होगा, यानी 20, है ना, 20% क्या हो गया आपका, लॉस हो गया। बातें समझे, ये रहा आपका डिटेल, ये रहा आपका ये रहा आपका डिटेल, समझे कि नहीं समझे। और फ्रेंड समझना इसमें भी क्या है, अगर आप फ्रैक्शन से कैसे निकालोगे, फ्रैक्शन से कैसे निकालेंगे लॉस, फ्रेंड समझना, फ्रैक्शन वाला वैल्यू समझते हैं, फ्रैक्शन रूल। देखिए मान लीजिए किसी वस्तु पर 15% का लॉस होगा, आपने कोई वस्तु खरीदा और आपने उसको मार्केट में ले जाकर बेच दिया, तो 15% का आपको क्या होगी, हानि हो गई। कितने का लॉस हो गया गाइज, 15% का आपको लॉस हो गया। तो पहले आप क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना होता है। तो फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज कर, प्रतिशत हटाएंगे, बट्टे में 100, बट्टे में 100 होगा, इन 3 × 5 = 15 और 20 × 25 100, हाँ या ना, क्लियर है। फ्रैक्शन में चेंज करने आएगा, बट्टे में 100 करोगे, काटेगो 3/20 आएगा, यस या नो। जो आपका नीचे वाला वैल्यू दिखाई दे रहा है ये 20, ये हमेशा आपका क्या होगा, सीपी होगा, यस या नो। मतलब 20 रुपये क्या है दाम है, उसको 15% के लाभ पर बेच, 15% का लॉस पर बेचते हैं तो 3 यूनिट यानी 3 रुपये की हानि होती है, 3 रुपये की हानि होती है। मतलब आपका सीपी कितना है गाइज, सीपी आपका कितना है गाइज, 20 रुपया, है ना। तो एसपी कितना हो जाएगा, आप कितने में बेचोगे, तो 20 पर 3 की कमी, 20 पर 3 की कमी, 3 की कमी यानी 17 रुपये में बेचोगे, यस सनो। कितने में बेचोगे, 17 रुपये, 17 रुपये में, 20 रुपये में खरीदा, 17 रुपये में बेचेंगे, तभी तो 3 रुपये की हानि होगी, यस सनो। कितनी की हानि होगी गाइज, 3 रुपये का हानि, 3 रुपये का हानि। तो मैं पूछूँ लॉस परसेंटेज बताओ, 3 रुपये का हानि किस पर, क्रय मूल्य पर, और गुने में 100,
काटोगे तो कितने का, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटोगे 5, 5 3 15, 15% का लॉस होगा, और नहीं तो क्या। बताओ समझ में आई, किधर है, 15% का आपका लॉस हो जाएगा। चलिए यहीं पर मैं बात कर लेता हूँ क्या, लेट CP 100 है ना, 100 मारकर कैसे लॉस निकालोगे। अपने CP मान लीजिए 100 है, यानी 15% का लॉस हुआ, 15% का लॉस हुआ, और CP मान लीजिए 100 है। CP आप मानेंगे 100, यस सर नो, कितना भी लॉस प्रॉफिट हो 20 40 50 60 70, आप CP मानेंगे 100। क्लियर है। चलिए तो मान लीजिए CP कितना है, 100 है, CP आपका कितना है, 100 है, यस सर नो। तो आपका SP कितना होगा, CP आपका 100 है, मतलब 100 रुपये में खरीदा, 15% का लॉस हो गया, 15% का लॉस हो गया, कितने रुपए में बेचा होगा, 100 में से 15 माइनस कर लोगे यानी 85, 85 रुपये में आपने बेचा होगा, हाँ या ना, 85 रुपये में कितने का लॉस हुआ गाइज, 15 रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज पूछना चाहता हूँ, तो 15 का लॉस किस पर, CP पर, और गुने में 100, 100 से 100 काट दोगे, 15% आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बातें समझे, यस या नो। ये 4 पॉइंट बचा, यस या नो। इन दोनों का यूज कब करोगे आपका पता होगा, जब फ्रैक्शन वैल्यू टेढ़ा मेढ़ा दे रखा हो, टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़ रहे, है ना, एकदम रोड खराब कैसे उस तरह रहे, एकदम उबड़ खाबड़ रोड की तरह रहे फ्रैक्शन वैल्यू, तब हम इसका यूज करेंगे। जब प्लेन रहे, एकदम प्लेन रहे फ्रैक्शन वैल्यू, जब प्लेन फ्रैक्शन वैल्यू रहेगा तो हम 100 का यूज करेंगे, यस सनो। ये दोनों मेथड समझ में आया, इतनी बातें बची, यस सनो। बताओ किसी को दिक्कत, तो ये रहा आपका बेसिक, क्लियर है, प्रॉफिट लॉस का ये रहा बेसिक। तो अभी तक हमने जितनी बातें बताई है सभी समझ में आई, यस सनो, क्योंकि ये समझोगे नहीं तो क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे, ये सर यही तो बेसिक है गाइज। इतनी बातें बची, हम तो कभी ने 6-7 बातें बताया है, 6-7 बातें आपको बची, यस सर नो, क्लियर होगा, समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ढंग से हमने एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं कहाँ, अब क्वेश्चन की, मतलब क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, अब चलते हैं। तो भाई आप लोग रेडी हो क्वेश्चन का हल करने के लिए, क्योंकि आपका अंदर एक जुनून बढ़ गया है, हमने बेसिक जान लिया, क्वेश्चन को फोड़ डालेंगे, यस सर नो। किसी को डाउट बेसिक में थोड़ा सा भी नहीं होनी चाहिए, अगर बेसिक में डाउट बचेगा तो क्वेश्चन में डाउट आने लगेगा, तो इसलिए बेसिक को बार बार उस वीडियो को देखें जो अभी हमने पिछला बताया, उसको बार बार देख लें, क्लियर है ना। चलिए अब गाइज बात आती है क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन पूरा डिटेल्स हल किया जाएगा, एकदम ट्रिक भी बताऊंगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा आपको, यस सर नो, क्लियर, एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लेवल तक ले जाएंगे, एकदम हाई लेवल तक, किसी को डाउट नहीं बचेगा, क्लियर है। देखिए गाइस पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, यस सर नो, जोर से बोलो और सारे बोलो। पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने फेंका, जल्दी से उसको हल करके बताएं आंसर हुआ कितना। पहले 1 से 2 बार रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझे, जानेंगे, इसके बातों को समझेंगे, क्या क्वेश्चन में बोला गया है, निकालने को क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कौन कौन से वैल्यू दे रखा है, ये सभी बातें क्लियर होगी, क्वेश्चन को सेकेंड में हल कर सकते हैं। चलिए तो गाइज आपने क्वेश्चन को तो रीड कर ही लिया होगा, तो चलिए क्वेश्चन को क्या कैसे हल करेंगे समझेंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदता है ना, और 180 में बेच देता है, तो हमसे पूछा कि बताइए लॉस परसेंटेज कितना है। तो फ्रेंड्स समझना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो आपने बेसिक पढ़ा उसी पर डिपेंड है क्वेश्चन। तो जिन्होंने बेसिक बढ़िया से समझा होगा तो क्वेश्चन को अब तक उसने उड़ा दिया होगा। तो फ्रेंड्स समझे, देखिए खरीदा कितना में, यानी CP कॉस्ट प्राइस, कितना वस्तु खरीदा 200 रुपये में, है ना, 200 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा गया और बेच दिया गया, बोले तो सेलिंग प्राइस SP कितना है 180, क्लियर है। 200 रुपये में खरीदेंगे, 180 में बेचेंगे, 200 रुपये में खरीदा, 180 में बेचा, कितने का लॉस हो जाएगा भाई, कितने का लॉस हो जाएगा, तो आप बोलेंगे गाइज 20 रुपये का हमको लॉस हो गया, 20 रुपये का लॉस हो गया। तो क्वेश्चन में लॉस हमको रुपए में नहीं बताना है, हमसे पूछागा परसेंटेज में बता दो लॉस कितना होगा, हाँ या ना, यानी लॉस परसेंटेज पूछा गया है, क्लियर है। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, ऊपर लॉस, और लॉस किस पर होता है या प्रॉफिट किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है 200, तो बेस क्या होगा 200 होगा, हमेशा बेस क्रय मूल्य, और प्रतिशत के लिए गुने में 100, हाँ या ना, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से काट दोगे, यानी कितना 10% का क्या होगा आपको लॉस हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, हाँ या ना। बताओ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हाँ या ना, क्लियर है। बेसिक से जिन्हों कुछ भी नहीं पता सबको जाने को भाई, एकदम लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम मध्यम मध्यम, क्लियर है। क्वेश्चन में किसी को डाउट थोड़ी सी भी भाई नहीं होगी, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना ना भाई अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेच दिया, हाँ या ना,
तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये हमसे पूछा गया। लाभ परसेंटेज निकालना है तो फ्रेंड समझना, देखिए वस्तु को खरीदा कितने में गया, वस्तु को खरीदा कितने में गया 120 रुपया में, और बेचा कितना में गया गाइस 150 रुपये में, है ना। 150 में बेच दिया गया, खरीदा 120 में 150 में बेचा, खरीदा 120 में 150 में बेचा, तो बताइए प्रॉफिट हुआ लॉस, तो कोई भी बता देगा, अंधा आदमी बता देगा कि प्रॉफिट हुआ, है ना। प्रॉफिट हो गया। 120 का सामान अगर आप 150 में बेचेंगे तो प्रॉफिट ही ना होगा। कितने का गाइज 30 रुपये का, 30 रुपये का आपने प्रॉफिट कमा लिया। तो हमको पता है ना परसेंटेज में बताइए कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। 30 का प्रॉफिट किस पर, क्रय मूल्य पर, सीपी पर 120 बेस बनेगा, यानी बट्टे में आप प्रतिशत के लिए गुने में 100, हाँ है ना। 10 से 3 से काटोगे 4 और 4 से काट दोगे 25, यानी 25% का क्या हो गया गाइज आपका प्रॉफिट हो गया। 25% का आपने प्रॉफिट कमा लिया 120 के सामान पर 150 में बेचकर। क्लियर है, बताओ किसी को दिक्कत, थोड़ी सी भी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत माहौल बनेगा भाई, बस आप वीडियो को देखते रहें। चलिए अब गाइज अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन का अब लेवल बढ़ेगा। अब अगला क्वेश्चन समझेंगे, एक साइकिल को 1034 में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो बताइए साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। पहले क्वेश्चन समझेंगे गाइज, देखिए क्वेश्चन क्या है, 1034 में, है ना, एक साइकिल खरीदी गई, 1034 रुपये में एक साइकिल खरीदा गया। क्लियर है, सॉरी साइकिल को बेचा गया, 1034 में साइकिल को बेचा गया तो 10% का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है, एक साइकिल को 1034 में बेचा जाता है ना, 1034 में बेचा गया तो 10% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये आपका सीपी है और ये आपका प्रॉफिट है। इतना में बेचा तो 10% का प्रॉफिट होता है, तो पूछेंगे बताइए सीपी कितना होगा, यानी साइकिल को खरीदा कितना में गया है ये हमसे पूछा गया है, सीपी निकालना है। देखिए दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीका ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन समझ गए। चलिए जब क्वेश्चन समझ गए हैं तो मेथड समझते हैं कैसे हल करेंगे। क्लियर है, सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रैक्शन से, यानी फ्रैक्शन से कैसे हल करेंगे समझना गाइस। देखिए 10% का प्रॉफिट हो रहा है ना, 10% का प्रॉफिट होगा, साइकिल को बेचने पर 10% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। ये सब वैल्यू कैसे निकालते हैं, निकालने का क्या तरीका होता है, परसेंटेज वाला हमारा वीडियो देखिए, परसेंटेज वाला वीडियो देखकर हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता रखा है कैसे निकालते हैं सभी वैल्यू सभी का परसेंटेज वैल्यू का। ये जो परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज वाला क्लास देखेंगे, थोड़ा सा भी आपको डाउट नहीं बचेगा। क्लियर ना, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 100 होगा, बट्टे में काटेंगे तो 1/10 आएगा। क्लियर है, नीचे हमेशा क्या होगा, सीपी होगा। क्लियर है, नीचे क्या आपका क्रय मूल्य है, सीपी है। तो 10 का सामान यानी 10 पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी 1 यूनिट क्या होगा, बढ़ गया, यानी 10 पर 1 बढ़ेगा, 10 पर 1 बढ़ेगा। क्लियर है ना, यानी सीपी अगर आपका 10 है, क्लियर है, सीपी आपका 10 है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी वस्तु बेची कितनी में जाएगी गाइज, 10 का क्रय मूल्य है, 10 पर 1 बढ़ेगा, यानी वस्तु कितनी में बेची जाएगी, 11 रुपये में। क्लियर है, यस सर नो। 10 का सामान आपने कितने में बेचा, 11 रुपये में, तब आपको 1 का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है, यस सर नो। जबकि क्वेश्चन पढ़ेंगे साइकिल को बेचा कितना में जाता है गाइज, 1034 में, यानी यहाँ पे रखा है 1000, 11 है ना, 11 है, 11 का वैल्यू कितना है गाइज, 1034 है। यस सनु, यहाँ पे बेचा 11 में, जबकि 11 यूनिट, जबकि ओरिजिनल वैल्यू कितना दे रखा है, 1034 में बेचा जा रहा है, तो 11 का वैल्यू 1034, या बोल सकते हैं 11 रिप्रेजेंट कर रहा है 1034 को, तो मैं कुछ 1 यूनिट का वैल्यू बताइए, 1 यूनिट का वैल्यू बताइए। तो 11 से काटोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, 11 से काटोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा, 11 9 99 है ना, फिर बचेगा 4, 11 से 44, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 44 होगा। मैं हमेशा 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर लिखूंगा, तो जो यहाँ पर वैल्यू रहेगा समझ जाना 1 यूनिट का वैल्यू है। क्लियर है ना, पहले मैं बता दे रहा हूँ, 11 से काटेंगे तो 94 बार में कटेगा, यानी 1 यूनिट 1 इकाई का वैल्यू कितना है,
94 आया, 94 आया। तो ये हमेशा यहाँ पर क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू मैं लिखूंगा। क्लियर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 94 है, तो 10 पर कितना हो जाएगा, इसमें गुना कर देंगे 94 से। तो इसमें गुना करोगे तो कितना होगा 940, और 940 ही क्या है आपका साइकिल का क्रय मूल्य है। यानी साइकिल को खरीदा कितना में गया है, 940 रुपये में, बेचा कितना 1034 में, 10% का प्रॉफिट होता है। बातें समझे, यस नो। किसी को डाउट है तो भैया बता दो, किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में। या ये वैल्यू कौन सी है भाई, ये 1 यूनिट का वैल्यू है, 1 यूनिट का वैल्यू है, यस नो। इन दोनों गुना करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। बातें समझे। 1 यूनिट का वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा, समझ लेना है कि ये 1 यूनिट का वैल्यू है। चलिए, ये पहला मेथड हुआ। पहला मेथड समझ में आया, ये हमने फ्रैक्शन से बताया। अब हमने बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, दूसरा मेथड क्या है, 100% लेके। ये 100% बेसिक में बता रखा था ना, 100% लेके ही बनाएंगे। क्लियर है। तो अब मान लेते हैं हम CP जो है, CP जो है 100 है। क्लियर है। हमने मान लिया CP कितना है, 100 है। क्लियर है। तो CP लेट में हमने माना 100 है, उस पर 10% का प्रॉफिट हो गया। देखिए CP 100 है, हमेशा 100 लेंगे। CP 100 है, उस पर 10% का प्रॉफिट होगा, तो साइकिल कितनी बेची जाएगी बता दो भैया। यानी साइकिल कितनी बेची जाएगी भाई, 110 रुपये में, हाँ या ना बताओ। अगर CP 10 है तो 110 में बेचोगे तभी तो 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। क्लियर है। और 110 का वैल्यू दे रखा है आपके सामने, कितना बेचा गया, 1034 में। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालो, 110 इससे काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 94 बार में। क्लियर है। 94 9.4 बार में कट जाएगा, यस नो। क्लियर है। इससे काटेंगे तो 9.4 बार में कटेगा। बातें समझे। तो 100 पर कितना होगा, 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 94 से गुना कर दोगे। क्लियर है। गुना करेंगे तो 940, ये पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बातें समझे भैया। किसी को परेशानी है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा भी नहीं होगा। ये फ्रैक्शन, ये 100 लेकर बनाया हमने, दोनों में डाउट थोड़ा सा भी नहीं होगा। जो आसान लगेगा उससे आप हल करेंगे। क्लियर है ना। समझे कि नहीं समझे। किसी को परेशानी थोड़ी सी नहीं होनी चाहिए, तो आगे तो बढ़ ही सकते हैं। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। देखना भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को 780 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 8/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का हमको क्रय मूल्य पूछा गया है। तो फ्रेंड समझना, एक वस्तु को 780 रुपये में बेचा जाता है। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, प्रतिशत वैल्यू 8/3% का क्या होता है गाइज, 8/3% का प्रॉफिट होता है। तो हमसे पूछा गया क्रय मूल्य बताइए। तो फ्रेंड समझना, 8/3% का प्रॉफिट हुआ, तो इसको कैसे हल करोगे, 100 मान कर नहीं कर सकते। हमने बता रखा है बेसिक में, 100 लेकर कब बनाओगे, जो 100 CP कब लोगे, जब फ्रैक्शन जो ये परसेंटेज वैल्यू है आसान देगा, है ना। अब इसमें 8 से ही 1/3% बढ़ाने में दिक्कत होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ। तो हम हमेशा इसको फ्रैक्शन वैल्यू से ही लेकर बनाएंगे, फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे। क्लियर है। चलिए, 100 लेकर नहीं बना सकते हो, दिक्कत होगी। दिक्कत हमको नहीं करना है, आसान जल्दी से क्वेश्चन को हल करना होता है, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं है। और अब मज़े नहीं लेने जाना है, एग्जाम में क्वेश्चन को हल करना है। तो 8 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12। क्लियर है। 1/12। नीचे वाला आपका क्या है, CP है। क्लियर है। तो 12 का 8 से 1/3% निकालोगे तो 1 यूनिट आएगा, यानी 12 पर 1 बढ़ेगा। अगर आपका CP 12 है, CP 12 है, तो वस्तु को बेचा कितना में जाएगा, 13 रुपये में, हाँ या ना। 12 पर 1 बढ़ेगा, यानी 13 रुपये में क्या होगा, वस्तु को बेचा जाएगा। क्लियर है। वस्तु है ना, हाँ। 12 रुपये में खरीदा, 13 में बेच दिया, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। फ्रेंड समझेंगे, वस्तु को बेचा कितना में गया है, 780 रुपये में। तो 13 का वैल्यू कितना है, 780 है। 13 का वैल्यू कितना है, 780 है। तो मैं पूछूँ 1 यूनिट का वैल्यू बताओ, 13 से काटोगे 13 का 78, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 60 होगा, है या ना। 1 यूनिट का वैल्यू 60 होगा। तब मैं पूछूँ 12 पर तब कितना हो जाएगा गाइज, 12 पर 60 से गुना कर दो, 12×72, 720 आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ, किसी को परेशानी, एकदम प्योर शुद्ध आंसर 720 हो जाएंगे। किसी को दिक्कत भाई क्वेश्चन में समझने में परेशानी, थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचना चाहिए। अगर डाउट बचा तो कमेंट में पूछेंगे। क्लियर है ना, डरेंगे नहीं, कमेंट में पूछिए, एकदम लाजवाब हम जवाब देंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हल करेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन हल करेंगे, सेम डिट्टो इसी प्रकार क्वेश्चन है अगला।
देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु को 1925 में बेचा जाता है तो 16 से 2/3% का लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का लागत मूल्य बताइए हुआ कितना। जल्दी से हल करके बताएं गाइज। देखिए परसेंटेज वैल्यू कितना दे रखा है, 16 से 2/3%। ऊबड़ खाबड़ जब भी परसेंटेज वैल्यू रहेगा हमेशा फ्रैक्शन से, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। क्लियर है, 1/6। अगर आपका सीपी अगर 6 है तो एसपी कितना होगा बता दो भैया। 6 पर 1 का प्रॉफिट यानी वस्तु बेची जाएगी 7 रुपये में, 7 यूनिट में है या ना। 6 यूनिट में खरीदा, 7 यूनिट बेच दिया, जबकि ओरिजिनल वैल्यू क्या दे रखा है बेचने का 1925। तो 7 का वैल्यू कितना है 1925 है, 7 का वैल्यू कितना है 1925 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो काटो, 7 दूना का 14, 7 दूना का 14, 7 से 49 और 7 5 35, 275 आएगा। तो 6 पर कितना हो जाएगा भैया, 6 पर कितना होगा तो 6 से गुना कर देंगे, 6 5 30, 7 5 35 है ना, 7 6 42 और 42 3 कितना होगा 45, 5 8 3 4 6 12 और 16 कितना हो 1950 और 1650। 1650 आपका करेक्ट आंसर होगा, यस सर नो, किसी को डाउट 1650 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका सीपी कितना आ जाएगा 1650 शुद्ध आंसर। चलिए समझ गए होंगे। चलिए बहुत सारा हमने क्वेश्चन करा दिया इसी टाइप का। अब इसमें के एक लास्ट टाइप समझ लेते हैं, उसके बाद अलग टाइप समझेंगे। क्लियर है ना, तो ध्यान से समझने का, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो गाइस समझेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति अपना सामान 33.33% हानि में बेचता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 6340 है तो क्रय मूल्य बताइए। तो फ्रेंड समझा, देखिए हानि कितना हुआ 33.33% का हानि होता है। क्लियर है, तो इसका जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होगा। क्लियर है, हमेशा सीपी नीचे रहेगा। अगर आपका सीपी 3 है, सीपी अगर आपका 3 है, क्लियर है, तो उस मध्य सीपी 3 है, उस पर 1 यूनिट की हानि हो गई, यानी वस्तु बेचे कितना में होगा आपने 2 यूनिट में। यस सर, वस्तु बेची कितने में होगा 2 यूनिट में। 3 यूनिट में खरीदा, 2 यूनिट में आपने बेच दिया, तभी तो 1 यूनिट की हानि हुई। चलिए, जबकि ओरिजिनल वैल्यू क्या है गाइस, 2 यूनिट का वैल्यू क्या दे रखा है, यानी 2 का वैल्यू कितना दे रखा है 6340, 6340। तो 1 यूनिट का वैल्यू मैं पूछूँ 2 से काट देंगे, तो 2 से काट देंगे कैसे, देखिए काटने का सबसे अच्छा इसको आधा, देखिए 6 का आधा 3 होगा है ना, और 3 से 40 का था 7 7 24 यानी 17, यानी 170 हो गया 2 से डिवाइड। क्लियर है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 3170। तो 3 पर कितना होगा, 3 से गुना कर दीजिए 3170 में। तो यहाँ पे भी ट्रिपल कर लेते हैं, 3 का ट्रिपल 9 और 7 51 यानी 510, यानी 9510 आपका सीपी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बताओ भैया किसी को डाउट, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे छूटेगा, एक भी छूटेगा नहीं क्वेश्चन, थोड़ा सा डाउट। दोनों हमने मेथड बता रखा है, इसका कब यूज करना आपको पता होगा, जब फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू उबड़ खाबड़ रहेगा तो फ्रैक्शन से आसान रहेगा 100 लेकर। चलिए आगे अगले अब टॉप पर चलते हैं। अगला टाइप आपके सामने होगा, इतना टाइप आपने समझा, यस सन्नू, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। अब तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, अगला टाइप आपका लेवल बढ़ा देगा। देखिए क्वेश्चन, किसी वस्तु को 20% लाभ पर 240 रुपये में बेचा जाता है, यदि उसे 30% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य यानी एसपी पूछा गया है, सेलिंग प्राइस। देखना गाइस, इसका भी मैं दोनों मेथड बताऊंगा, समझेंगे ध्यान से। देखिए एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, फ्रेंड समझिए 20% लाभ पर बेचा जाता है ना, 20% लाभ पर यानी 240 में बेचा जाता है। पहले मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, और आगे देखा 30% लाभ पर बेचा जाए, 30% लाभ पर बेचा जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है पहले समझना, अगर 240 रुपये में वस्तु को बेची जा रहा है, 240 में वस्तु को बेचा जाता है तो 20 रुपये का 20% का प्रॉफिट होता है। 240 में वस्तु को बेचा जाता है तो 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो अब मैं कितने का बेचूं, कितने रुपए में बेचूं ताकि 30% का प्रॉफिट हो जाए, ये क्वेश्चन है। क्लियर है, क्वेश्चन समझे नहीं समझे। अरे भैया 20% का प्रॉफिट कब होता है, जब 240 में बेचते हैं। तो 30% का अगर प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचा जाए, ये हमसे पूछा गया, यही तो क्वेश्चन है। किसी को दिक्कत, 30% अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचे, ये क्वेश्चन है। तो 2 मेथड बताऊंगा, ध्यान से समझेंगे। चलिए 2 मेथड होगा, 2 एंटीबायोटिक दूंगा, समझना ध्यान से। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5। क्लियर है, 1/5। सीपी आपका क्या है
5 है, यानी 5 का 20% निकालेंगे 1 यूनिट आएगा, यानी 5 पर 1 प्रॉफिट होगा तो वस्तु बेचा कितने में जाएगा, 6 यूनिट में, है ना, 6 यूनिट में। यस सन, वस्तु को बेचें कितने, 6 यूनिट में, यानी 6/5, 5 पर 1 बचे बढ़ेगा, यानी वस्तु को बेचा जाएगा 6 यूनिट में। यस सन, 6 यूनिट में। चलिए तो फ्रेंड समझेंगे, 6 यूनिट में बेचा जाता है, जबकि बेचा कितना में गया, 240 में, तो 6 का वैल्यू कितना है, 240 है। 6 का वैल्यू कितना है, 240 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6 से काटिए, 6 चौके 24, यानी कितना हो जाएगा, 40। 1 यूनिट का वैल्यू मैं ऊपर लिखूंगा हमेशा, तो समझ ना, 1 यूनिट का वैल्यू है। क्लियर है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 40 हो जाएगा, तो 5 पर कितना हो जाएगा, गुना करिए 4 से, कितना होगा, 5 चौके 20 यानी 200, यानी वस्तु को खरीदा कितना में गया होगा, 200 रुपये में। क्लियर है। वस्तु को खरीदा कितना में है, 200 रुपये में। क्लियर है। 200 रुपये में खरीदा, 240 में हम बेचा, तभी आपको क्या हुआ गाइज, 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। चलिए और फ्रेंड समझेंगे, अब क्वेश्चन बोला गया यदि उस पर 30% का लाभ कमाना हो तो कितने रुपए में बेचा जाए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 30% का लाभ कमाना हो तो कितने रुपए में बेचा जाए। फ्रेंड समझे कि नहीं समझे, 30% का लाभ कमाना है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/3 कितना हो जाएगा, काटोगे यानी 3/10। क्लियर है, 3/10। 10 आपका क्या है, सीपी है, यानी 10 पर 3 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी वस्तु कितनी में बेची जाएगी, 13 रुपये में, अब बट्टे में 10। यस सनो, वस्तु बेची कितने में जाएगी, 13 रुपये में, और बट्टे में 10। यस सनो, ये 10 आपका क्या है, सीपी है, जबकि हमने सीपी निकाला कितना है, 200 रुपये निकाला है, तो 10 रिप्रेजेंट करेगा 200 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। हुआ कि नहीं होगा, बताओ भैया। नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, 5 पर कितना आया, 200 आया, सीपी हमने 200 निकाला, और नीचे वाला यहाँ पे 30% में सीपी कितना हुआ, 10 होगा। 10 का वैल्यू 200, 10 का वैल्यू 200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा, हाँ या ना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 20 होगा। चलिए 20 हो गया, तो हमको तो 30% लाभ कमाना है, 13 रुपये में बेचोगे तो 13 में 20 से गुना कर दोगे। क्लियर है, 13 यूनिट बेचोगे तो 13 से 30 में गुना करोगे, कितना होगा, 13 दूना के 26, यानी 260 रुपये में बेचा जाएगा वस्तु को, 260 रुपये में बेचेंगे वस्तु को, तो 30% का आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये रहा डिटेल से। यस सुनो, किसी को डाउट, समझे कि नहीं समझे, किसी को परेशानी है तो भैया बता दो हमको। पहले दोनों को फ्रैक्शन से तोड़कर हमने बनाया, किसी को डाउट थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए भैया, बताओ किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, नहीं होनी चाहिए। अगर अब प्रॉब्लम है तो 2-4 बार और इसको देखें कैसे हमने बनाया क्वेश्चन को। क्लियर है। अब चलते हैं दूसरा तरीका समझते हैं क्वेश्चन का हल करने का। दूसरा तरीका क्या होगा, एकदम डिट्टो, एकदम बिल्कुल आसान, इससे भी आसान होगा वो दूसरा तरीका। सबसे पहले सीपी आप मानेंगे, मान लिया सीपी कितना है, 100 है। सीपी हमने मान लिया कितना है गाइज, 100 है, 100 यूनिट है सीपी। चलिए देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझिए, दूसरा तरीका इससे भी आसान मैं बताऊंगा। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो 240 में बेचा जाता है। वस्तु को कितने बेचा गया, 240 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का। क्लियर ना, तो 100 पर 20% का प्रॉफिट होगा, यानी वस्तु को बेचा कितने में जाएगा, 120 रुपये में, हाँ या ना। अरे भैया क्रय मूल्य हमने माना कितना, 100 है, उस पर 20% का प्रॉफिट करोगे तो यानी 120 रुपये में बेचोगे वस्तु को। यस ना, समझो ध्यान से, अगर क्रय मूल्य 100 है ना, उस पर 20% का प्रॉफिट होगा, यानी वस्तु बेची कितनी में जाएगी, 120% में। यस सन, 120 यूनिट में। क्लियर है ना, 120% में, 120% में, जबकि वस्तु को बेचा कितना में गया है, 240 में, तो 120% का वैल्यू है 240। 120% का वैल्यू कितना है, 240। 120% का वैल्यू कितना है, 240। तो 1 यूनिट का वैल्यू बता दो, 1 यूनिट का वैल्यू बताओ तो कितना होगा, 2 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अरे 120 से काटोगे तो 2 ही तो आएगा। क्लियर है ना, तो हमसे पूछा है कि 30%, अगर 30% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचेंगे, तो 100 पर 30% का प्रॉफिट कमाना है, यानी 130%, 130 रुपये में बेचा जाएगा वस्तु, है या ना, 130 रुपये में। क्लियर है ना, तो 130 रुपये में बेचा जाएगा, 100 पर 30% का प्रॉफिट, यानी वस्तु को बेचेंगे कितना, 130 रुपये में। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2 है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2 है, यानी 2 से गुना करोगे, 13 दूना 26, यानी 260 रुपये में वस्तु को आप बेच देंगे तो 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। बताओ, एक लाइन में खत्म। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, हाँ या ना, बताओ किसी को परेशानी है भैया इस क्वेश्चन में,
किसी को दिक्कत? हमने दोनों मेथड बताया, जो आसान लेंगे उससे आप हल करेंगे। आगे बढ़ें, चलिए ये रहा बिन टेलर, क्वेश्चन प्रैक्टिस मारेंगे, सारा डाउट खत्म। अब तो ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में सभी समझ आ जाए बात, ये नहीं हो सकता। 10% समझ में बहुत ही है, समझेंगे अगला क्वेश्चन से सारा डाउट खत्म करेंगे हम, कोई परेशानी नहीं, ना ही आप घबराएंगे। जब कोई वस्तु को 405 में बेची जाती है तो 19% का हानि होता है, यदि उस वस्तु को 23% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। डिट्टो वही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखिए 100 लेकर बनाऊंगा मैं, सीपी ले लेता हूँ 100, सीपी ले लिया हमने 100, क्लियर है ना। देखिए 405 रुपये में बेचा जाता है तो 19% का हानि होता है, ध्यान से समझेंगे। 405 रुपये में बेचते हैं तो 19% का हानि होता है। सीपी 100 है, उस पर 19% का हानि, यानी वस्तु को बेचा कितने में जाएगा, माइनस करोगे तो यानी 81% में क्या होगा, वस्तु को बेचेंगे। यस सर, इतनी बातें समझ में आई, क्लियर है, बोलो। अरे सीपी अगर 100 है, उस पर 19% का हानि होगा, 19% का हानि होगा, यानी वस्तु को बेचें कितने में, 81% में। जबकि वस्तु को बेचा कितने में जाता है, 405 में, है ना, 405 में। तो 81% का वैल्यू है 405, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 81 से काट दो, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, 8 × 5 = 40, 5 बार में। यस सन, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 5। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया समझना। तो 23% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितने में बेचे, 23% लाभ अर्जित करने के लिए। सीपी 100 है, यानी 123 रुपये में बेचोगे, है ना, 123% में। यस सनु, अरे सीपी 100 है, उस पर 23% लाभ कमाना है, तो 23 उसमें जोड़ोगे, यानी 123 यूनिट में बेचोगे वस्तु को, हाँ है ना, क्लियर है, 123 यूनिट में बेचोगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 है, और 123 में बेचते हो तो ओरिजिनल वैल्यू निकालना है ना, कितने में बेचा जाएगा, तो 5 से गुना करिए, 5 × 15 हारसी नेक, इसमें करेंगे 10 और 1 11 हारसी नेक, 5 × 5 यानी 6 से 15 रुपये में वस्तु बेची जाएगी, तो 23% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बताओ भैया, अब भी दिक्कत है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए भाई। अगर डाउट है तो देखिए अगला क्वेश्चन, समझे कि इसमें किसी को परेशानी, तो हम डिटेल धीरे धीरे बता रहा हूँ, मध्यम, किसी को परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझेंगे फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक टीवी 12,750 में बेचता है, तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। यदि उसे 20% लाभ प्राप्त करना हो तो टीवी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। जल्दी बताओ भैया, आंसर हुआ कितना, आप बताएंगे। 2 मिनट सोचो पहले और तब जवाब दो कि आंसर हुआ कितना, जल्दी से बता दो भैया। आगे बढ़ें, चलिए देखिए फ्रेंड्स कैसे हल करेंगे। एक दुकानदार एक टीवी को कितने बेचता है, 12,750 में बेचता है, तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। कितने परसेंट की, 15% की हानि होती है। देखिए 1 मिनट, साउंड आ रहा है, वेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ूँ। देखिए 15% की क्या होती है गाइस, हानि होती है 15% का। तो फ्रेंड समझेंगे, सीपी अगर 100 है, अब लिखूंगा ना मैं, सीपी मान लीजिए 100 है, क्लियर ना, उससे 15% की हानि हो गई, 15% की हानि हो गई, यानी वस्तु को बेचा कितने में जाएगा, 85% में, हाँ या ना, क्लियर ना, 85% में, क्लियर है। अरे भाई 100 माना हमने, सीपी 100 माना, सब 15% की हानि, यानी वस्तु को बेचें कितने में, 85% में, 85% में वस्तु को बेचा जाएगा। जबकि वस्तु बेचा कितना में आएगा भैया, वस्तु है कितने में बेचा गया, 12,750, 12,750 रुपये में वस्तु को बेचा गया है। यस सनो, 12,750 रुपये में वस्तु को बेचा गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, अगर 85 से इसको काटोगे तो 150 बार में कटेगा, कितनी बार में, 150 बार में कटेगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 150 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 150 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू 150 आ गया, तो हमसे क्या पूछा गया है, तो बताइए 20% लाभ कमाना हो तो कितने में बेचते हैं हम टीवी, अगर 20% लाभ कमाना हो तो फ्रेंड समझेंगे, अगर आपको 20% लाभ कमाना हो तो कितने में बेचोगे, सीपी 100 है, यानी 120% में, हाँ या ना, 120% में, 120% में बेचना पड़ेगा, हाँ या ना, बताओ। 1 यूनिट का वैल्यू 150 है और 120 में बेचते हो तो गुना करोगे 150 से, क्लियर है, 150 से। देखिए 15 से 12 में गुना करोगे तो 150 और 3,
150 और 30 180, यानी कितना होगा 18,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। 18,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भैया किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में ठोक के बताओ, बताओ किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ो, हल कर लोगे भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस समझना अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए एक वस्तु को 270 रुपये में बेचा जाता है तो 10% की हानि हो गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया, सीपी पूछा गया है। तो मान लीजिए सीपी कितना है गाइस, सॉरी सीपी मान लीजिए कितना है गाइस, सीपी 100 यूनिट, सीपी आप मान लीजिए 100 यूनिट है। क्लियर है ना, सीपी कितना है 100 यूनिट। तो समझेंगे 10% की हानि होती है, 100 पर 10% की हानि, यानी वस्तु को बेचें कितने में 90 में। क्लियर है, 100 पर 10% की हानि, वस्तु को बेचें कितने में 90% में। क्लियर है ना, जबकि 90 यूनिट का वैल्यू दे रखा है आपके सामने कितना है 270, तो 90 का वैल्यू है 270, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 29, 27, 30। क्लियर ना, 3 होगा। यस चलो, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 29, 27, 3। 1 यूनिट का वैल्यू 3 आ गया, तो हमसे पूछा क्या गया है भाई क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपने माना कितना है 100 माना है। क्रय मूल्य आपने माना कितना है भैया 100 माना है। 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो इसमें गुना कर दो भाई 3 से। क्या डर रहे हो, दिक्कत क्या है, 300 आपका क्या हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। शुद्ध आंसर, क्वेश्चन खत्म। बताओ लाजवाब है ना, किसी को डाउट है, थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन आप हल करने का प्रयास करेंगे सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे किस कीमत में बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स समझना, देखिए 20% की हानि होती है, 100 पर 20% की हानि, 100 पर 20% की हानि, यानी बेचेंगे कितने में 80% में, हाँ या ना 80% में। जबकि बेचा कितना में गया है 450 में, तो 80 का वैल्यू है 450, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, काटो 0 से 0, 0 से 0, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 0 से 0 तक कट जाएगा, और 8 से काटेंगे 45 को, तो 5.625 आएगा। क्लियर है, ये पॉइंट में वैल्यू आएगा। और भैया 0 से 0 उड़ा ही सकते हो, और 8 से 45 को भाग दोगे तो 8 5 40, और पॉइंट लगाओगे फिर काटोगे 625 बनेगा, यानी 625 आएगा, 5.625 बनेगा। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया इतना। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए कितने में मैं वस्तु को बेच दूँ, ये क्वेश्चन है। देखिए 100 है, सीपी माना 100, उस पर 20% लाभ, यानी 120 रुपये में बेचोगे वस्तु को, 120 यूनिट में बेचोगे, 120 यूनिट में, और 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो गुना कर देंगे 5.625 से गुना कर देंगे। तो इससे जब गुना करेंगे तो बनेगा 625, 12 25 60, पॉइंट घट जाएगा 675, और 675 ये आपका क्या होगा शुद्ध आंसर होगा। इतने में बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। बताओ, इतना हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, जब डाउट नहीं है तो आगे तो बढ़ ही सकते हैं, जब डाउट नहीं है तो आगे तो बढ़ ही सकते हैं। देखना फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर की लागत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंटेज बताइए। बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है। अगला टाइप आ गया, देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर के लागत यानी क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है, तो पूछा गया है लाभ परसेंटेज बताइए। देखिए क्वेश्चन कैसे खत्म होगा। 33 मीटर क्या है कपड़ा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस एसपी है ना। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एकदम शब्द जो वाक्य बोला जो सेंटेंस है वही मैं लिख रहा हूँ। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस बेच रहे हैं, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, क्लियर है ना, बेचने पर 11 मीटर लागत यानी क्रय मूल्य, 11 मीटर लागत यानी सीपी के क्या है, ये दोनों बराबर है। जैसे क्वेश्चन बोला वैसे हमने किया। बताओ किसी को परेशानी, इसको देखकर भी क्वेश्चन आप हल बना सकते हो। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर के क्रय मूल्य या लागत मूल्य या कीमत कुछ भी बोल सकते हैं, 11 मीटर के लागत मूल्य के लाभ प्रतिशत के क्या है बराबर है यानी इक्वल है, तो बीच में इक्वल कर देंगे। क्लियर है। चलिए तो हमसे पूछा गया है गाइज, तो बताइए लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो इसको एच पे रखे इधर, इसको टांग कर लेंगे इधर, तो बट्टे में आ जाएगा सीपी। क्लियर है। 11 को रखा इधर, इसको फेंक देंगे तो आ जाएगा 33।
देखिए हमको बताना है किस में भैया, परसेंटेज में बताना है ना। तो जब परसेंटेज में बताना है तो 100 से बस गुना कर दीजिए। 33 से काटोगे 11 33 3, और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33 से ही 1/3%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यस सर नो, क्लियर है ना। अरे भैया 1/3 को जब आप 100 से गुना करके निकालोगे आपको प्रतिशत वैल्यू तो आएगा 33 से ही 1/3%। क्लियर है, 3 से भाग दोगे तो इतना बनेगा 100 में। क्लियर है, यस नो। ये सभी बातें हमने परसेंटेज में बता रखी है, आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। चलिए, तो थोड़ी सी भी डाउट नहीं बचेगी आपको परसेंटेज निकालने में, या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने से आप, या परसेंटेज को फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन को परसेंटेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। बहुत धीमे धीमे क्वेश्चन बढ़ रही है, स्लोली। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड समझना। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है और उसका विक्रय मूल्य पर गणना करने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए क्वेश्चन को पहले 2-4 बार आप रीड करें, तब क्वेश्चन का हल करने का प्रयास करिए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो उसके विक्रय मूल्य पर निकालना है, बेस अब लेना है विक्रय मूल्य। ये क्वेश्चन में है, आप बेस किसका लेंगे, विक्रय मूल्य पर, तब परसेंटेज वैल्यू हमको बताना है कितने प्रतिशत का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, तब फाइंड करना है। क्वेश्चन समझे, हाँ ना या ना। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे हल करेंगे समझना। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, मान लीजिए आप सीपी कितना है 100 है, मान लीजिए सीपी कितना है 100 है, हमने मान लिया सीपी अगर 100 है तो वस्तु को बेचा कितना में होगा भाई जी, वस्तु को बेचा कितना में होगा, क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट होता है, यानी वस्तु को बेचेंगे कितने में, 120 यूनिट में। यस सर नो, बताओ इतनी बातें समझी आई। हमने मान लिया क्रय मूल्य 100 है, उस पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु को बेचेंगे कितना में, 120 यूनिट में। हाँ या ना, बताइए इतना बता दो भैया, किसी को दिक्कत, हाँ या ना। तो हमसे पूछेगा लाभ परसेंट बताना है, तो कितना होगा, 100 में वस्तु 20 से 120 में बेचा, कितने का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट। और 20 का प्रॉफिट हमेशा सीपी लेते हैं, बट यहाँ पे सीपी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है सीपी नहीं, बेस किसका लेना है, विक्रय मूल्य पर गणना करना है ना, विक्रय मूल्य का बेस लेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना भाई 120, तो 120 बट्टे में आएगा ना कि 100 आएगा। यही क्वेश्चन को ये बातें खास बनाती है। क्लियर है ना, कितना बच्चा 100 ले लेगा, क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिया, गलत करके आ जाएगा, बोला कि हमने सही कर दिया है। क्लियर है, बेस क्या लोगे 120, अब प्रतिशत के लिए गुणे में 100 है ना, काट दोगे 6, और 6 से तो कटेगा नहीं, यानी 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है 16 से ही 2/3%। यही आपका क्या हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यस चलो, बताओ किसी को डाउट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ो भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। देखो फ्रेंड्स कैसे क्वेश्चन कॉल करेंगे। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, मान लीजिए एसपी जो है 100 यूनिट है, लेट में मान लिया हमने विक्रय मूल्य 100 यूनिट है, यस चलो, लेट में हमने मान लिया विक्रय मूल्य 100 यूनिट है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है इसके विक्रय मूल्य का, यानी एसपी का मतलब गुना 80% है, प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे हमने किया। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कहा गया है फ्रेंड्स, समझेंगे। हमने पहले लेट में माना कि एसपी कितना है 100 यूनिट है। क्वेश्चन बोला है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का मतलब गुना 80% है, 80, अब प्रतिशत था होगा तो बट्टे में 100। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन हुआ। तो फ्रेंड्स हल कर लीजिए। देखिए एसपी हमने माना है 100, तो यहाँ पे 100 रखोगे, हाँ या ना। अब 100 से 100 कटेगा, यानी सीपी कितना आ जाएगा 80। क्लियर है ना, सीपी आ गया 80। तो हमसे पूछा क्या गया, लाभ प्रतिशत बता दीजिए। 80 में खरीदा और 100 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया, तो 20 का प्रॉफिट। 20 का प्रॉफिट किस पर, 80 पर, तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, बेचो कैसे, 4 से काटो 25, यानी 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यही आपका शुद्ध आंसर होगा, है या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है। एक आदमी ने एक पुराने टाइप राइटर को 1200 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किया और उसने मुझे 1680 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो फ्रेंड्स समझना है, एक टाइप राइटर है ना, पुराना टाइप राइटर जिसको खरीदा गया यानी सीपी कितना में खरीदा गया, 1200 रुपये में खरीदा गया, 1200 रुपये में खरीद के लाए, है ना। और उसकी मरम्मत करा दी 200 रुपये का, मतलब ख़राब था, उसका टूटा फटा था, उस पर 200 रुपया क्या कर दिया, अब चार्ज बढ़ा दिया बनवाने में, यानी 200 रुपया आपने उसको मरम्मत कराया, हाँ या ना, क्लियर है। पेंट झड़ा था तो पेंट किया ही, जो भी कुछ हुआ था किया आपने, क्लियर है। तो 1200 में खरीदा, 200 रुपया आपको उसको मरम्मत कराया, तो कितना हो जाएगा, आप कितना हो जाएगा, 1400, यानी वस्तु का यानी बोले तो टाइप राइटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 1400 रुपया में, हाँ या ना, क्लियर है। अगर कोई दुकानदार है सब्जी खरीद कर लाता है तो खरीद कर लाए वो तो जोड़ेगा, और गाड़ी से खरीद कर लाए तो वो भी तो इंक्लूड करेगा, तेल लगेगा गाड़ी में, दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है। उसी प्रकार ये भी है, भाड़ा इंक्लूड करेगा, क्लियर है। ये टाइप राइटर का मूल्य खर्चा हुआ बनवाने में इतना, दोनों को जोड़ेंगे तो अब प्राइस कितना हो जाएगा, 1400, क्लियर ना। अब 1400 क्या होगा, इसका प्राइस हो गया। अब वो क्या किया कि इसको बेच दिया, कितने में गाइस, 1680 रुपये में मुझे बेच दिया, क्लियर है। 1680 रुपये में मुझे उसने बेच दिया, क्लियर ना। 1400 में खरीदा, 1680 रुपये में बेचा, तो बताइए कितना का प्रॉफिट होगा, बताइए कितना का प्रॉफिट होगा। तो आप बोलेंगे गाइस प्रॉफिट हो जाएगा कितने का गाइस, 280 का, है ना, प्रॉफिट हो गया 280 का। तो हमसे पूछा गया प्रॉफिट ही परसेंट बताओ, तो 280 का प्रॉफिट होगा किस पर, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य है 1400, और प्रतिशत के लिए 100, 2 से 2 जीरो, 14 दूनी का 28, यानी 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये आपका शुद्ध आंसर होगा। बताओ किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, बातें समझे, यस या नो। बेसिक हमने बताया, उसके बाद हमने क्वेश्चन कराया बहुत सारे। अगर क्वेश्चन और बेसिक दोनों समझ में आया, मज़ा आया, माहौल बना था, एक वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल पर आप नया है, ताज़ा फ्रेश है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।